मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह मत करो। गुनाह करने से जिंदगी कम कर दी जाती है, गुनाह करने से चेहरा मस्क कर दिया जाता है, गुनाह करने से रातों की नींद से चैन उठा लिया जाता है, गुनाह करने से जलील कर दिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल का सुकून छीन लिया जाता है, गुनाह करने की वजह से औलाद को नाफरमान कर दिया जाता है, गुनाह करने की वजह से इंसान के जिस्म से ताकत छीन ली जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस रब्बे क़य्यूम से डरो जिसने ये फरमा करके तुम्हें मुत्तला कर दिया है, ये फरमा करके तुम्हें जो है वो बेचैन कर दिया है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह की बारगाह में अगर जर्रा बराबर नेकी की होगी तब भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा, जर्रा बराबर गुनाह किया होगा तब भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिससे यौम हिसाब कहते हैं वो दिन बहुत करीब है, उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे फरिश्ते सफ ब सफ अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे, उनमें कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है जिस दिन के बारे में कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदू। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन दोस्तों को दुश्मन बना दिया जाएगा। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन बाप बेटे को देख करके हाथ झटक देगा। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन अंबिया की ज़बान पर होगा इज़हबू इला गैरी, हमारे सिवा किसी और के पास जाओ, हमारे रसूल के अलावा हर नबी की ज़बान पर यही होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है? जो पहाड़ों जैसी नेकियां ले जाने वाला इंसान के साथ अगर अदल किया जाए तो वो भी जहन्नम का ईंधन बनने से नहीं बच सकता। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन इंसान फजल का मुतलाशी होगा, अल्लाह अदल की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होगा। और उसके बाद मेरे करीम ने अल्लाह अकबर इरशाद फरमा दिया अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसको हिसाब लिए बगैर छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि उस दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा वल बसर वल फुआद, उस दिन समातों का भी हिसाब होगा, उस दिन बसारतों का भी हिसाब होगा, उस दिन दिल की सोचो फिक्र का भी हिसाब होगा। लेकिन मुसलमानों, अगर गुनाह कर चुके हो, मैं मायूस करने के लिए नहीं आया। अगर अपनी रातों को गुनाहों में गुजार दिया है, अपनी रातों को अय्याशियों में गुजार दिया है, अपनी रातों को बुराइयों में गुजार दिया है, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को खुदा की नाफरमानी में गुजार दिया है, आज भी मौका है, अब भी वक्त है। अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह से सुलह कर लो। मेरा करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम तौबा कर लोगे अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह। अगर गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा कर ली जाए, मुस्लिम शरीफ की हदीस हदीस पाक का मफहूम है, इंसान पैदा होने के बाद अगर गुनाह न करता तो अल्लाह फिर एक मखलूक पैदा करता जो गुनाह करती और तौबा करती और अल्लाह उसको माफ कर देता। यानी इंसान गुनाह करके तौबा न करता तो अल्लाह एक मखलूक पैदा करता जो गुनाह करके तौबा करती। यानी अल्लाह को गुनहगारों की तौबा कितनी पसंद है, वो गुनहगारों की तौबा को कितनी पसंद फरमाता है। अगर उसकी बारगाह के अंदर दो आंसू गिरा लिए जाएं और सच्ची तौबा कर ली जाए। तौबा क्या है? आज की इस महफिल में मैं और आप हम सब अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे। तौबा क्या है? हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग समझते हैं तौबा कान पकड़ने का नाम, गालों को पीटने का नाम,
और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम तौबा क्या है? गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना ये तौबा है। बेशक। जिस तरीके से आंख से निकलने वाला आंसू उसी रास्ते से दोबारा आंख के अंदर नहीं जा सकता, उसी तरह तौबा करने वाला जब गुनाह की राह से एक मर्तबा निकल गया, गुनाहों की आमाजगाह से एक मर्तबा निकल गया, अब वो दोबारा गुनाह की तरफ न जाए, ये तौबा है। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा मेरे आका से पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गुनाहों को याद करके तन्हाइयों के अंदर रोते हैं, शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्ची तौबा कर लो। हदीस पाक में यहाँ तक आया है, अगर कोई अपनी माँ की शान में गुस्ताखी करके भाग जाए और 40 साल के बाद वापस आए और वो पुकारे माँ, तो किस तरीके से उसकी माँ उसके सारी गुस्ताखियों को भूल करके अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, उससे ज्यादा अगर बंदा गुनाह करने के बाद खुदा की रहमतों से दूर हो जाए और फिर उसके बाद वो सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह की रहमतें आगे बढ़कर उस बंदे को अपनी आगोश में ले लेती है। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम तौबा करते हो तो अल्लाह कितना खुश होता है, अल्लाह को कितनी खुशी होती है, जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। आका करीम मिसाल बयान फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई बंदा जंगल के अंदर साजो सामान के साथ गुजर रहा हो और उसके बाद वो एक जगह पर सोने के लिए कयाम कर ले और फिर उसके बाद उसका सामान गुम हो जाए, वो सामान ढूंढता रहे, खाने पीने की अशिया तलाश करता रहे और उसके बाद उसको वो सब कुछ न मिले, अब वो मरने की नियत से सो जाए कि अब तो सामान नहीं है, प्यास के बगैर, प्यास की वजह से मैं मर जाऊंगा, पानी के बगैर मैं मर जाऊंगा, खाने के बगैर मैं मर जाऊंगा, और वो आंखों को बंद कर ले, थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुले, उसकी सवारी उसके पास मौजूद हो, उस पे खाना भी मौजूद हो, उस पे पानी भी मौजूद हो, वो बंदे को कितनी खुशी होगी? उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है। और जब कोई नौजवान तौबा कर ले, आका इरशाद फरमाते हैं, इमाम गजाली उसको नकल करते हैं, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो 40 दिन तक के आसमानों में नूर की किंदीलें जलाई जाती है। फरिश्ते पूछते हैं ये किंदील कैसी है? जवाब दिया जाता है, आज एक जवान बंदे ने तौबा की है, उसकी खुशी में ये किंदीलें जलाई गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी।